Good morning student. Today we are going to learn next chapter, second chapter, function. See the definition of function. A function f from set A to set B. तो देखो ये लिखते कैसे हैं, like this, f दो डॉट a arrow to B, which is read as function f from A to B. So a function f from A to B is a relation which associates each element x in A to a unique element y in B, and it is denoted as f from A to B. Then the element y is expressed as y equal to fx. तो जनरली फंक्शन जो है वो fx से भी डिनोट करते हैं और y से भी डिनोट करते हैं. डेफिनेशन में क्या दिया है देखो, अ रिलेशन which associates each element in set A is a unique element in set B. मतलब अगर ऐसे दो सेट्स है तो हर एक A सेट में से हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा B सेट में से एक एलिमेंट से. ठीक है, तो एक से ज़्यादा अगर B में सेट है तो भी चलेंगे, लेकिन एक से एक रिलेटेड होना चाहिए. एक किसी एक एलिमेंट को दो रिलेटेड नहीं हो सकते. यूनिक एलिमेंट मतलब एक ही रिलेटेड होना चाहिए. So which is called as function f from A to B and it is denoted by y और fx. तो y और fx दोनों का मीनिंग सेम में, so y equal to fx लिखा है. आप fx से भी फंक्शन डिनोट कर सकते हो, y से भी फंक्शन डिनोट कर सकते हो. Now the types of function. There are two types. First, one-one or injective function. See the definition of one-one function. A function f from A to B is said to be one-one if distinct elements in A have distinct images in B. Distinct मतलब क्या है, सेपरेट. तो सेट A में से जितने भी एलिमेंट्स है सभी के डिस्टिंक्ट इमेजेस सेट B में है. जैसे फंक्शन की डेफिनेशन बताई वैसे ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेट A में से हर एक एलिमेंट सेपरेट और सेट B में से भी हर एक इमेज सेपरेट होनी चाहिए. कहीं पे भी दोनों कंबाइन नहीं होनी चाहिए. तो देखो A और B की एक ही इमेज है, ऐसा नहीं चलेगा, या फिर A की दो इमेज है, ऐसा भी नहीं चलेगा. यहाँ पे वन वन में क्या है, A का एक ही एलिमेंट होगा और B का भी एक ही एलिमेंट होगा, तो वो रिलेटेड होंगे, सो विच इज़ कॉल्ड एज वन वन फंक्शन. अब यहाँ पे देखो नंबर 5 जो है उसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, चलेगा, लेकिन सेट A में से सभी एलिमेंट की एक एक इमेज यहाँ पे सेट B में आपको दिखाई दे रही है, तो इसे हम वन वन फंक्शन कह सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन. सी द डेफिनेशन. अ फंक्शन f from A to B is said to be onto if every element y in B is an image of some x in A. क्या दिया है यहाँ पे, एवरी एलिमेंट किसके है, सेट B के. तो सेट B के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे सेट A में दिखनी चाहिए. ठीक है, तो सेट B में कितने एलिमेंट्स है देखो, 1 2 3, तो हर एक की इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है. 1 की B है, 2 की C है और 3 की D है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन B में से हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए सेट A में. सो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन. ठीक है. डेफिनेशन जो है वो एक ही सेंटेंस में आपको बाय हार्ट करनी है. देखो, एक सेंटेंस अगर आप बाय हार्ट करते हो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी. अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए हर एक की डेफिनेशन एक सेंटेंस में आप ठीक से बाय हार्ट करो. सो हियर F2 इज अ ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस और सम फंडामेंटल्स फंक्शन. अब उसके पहले देखो कुछ एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, तो उसे भी आप रिवाइज करोगे. तो देखो, अब इसमें देखो सेट A है, सेट B है. ठीक है, रिलेशन R1 दिखा है. अब यहाँ पे A एलिमेंट है, इसकी इमेज 3 है, B एलिमेंट है जिसकी इमेज भी 3 है. अब यहाँ पे दोनों की एलिमेंट इमेज सेम है, तो ये फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन. यहाँ पे C की इमेज 4 है, B की इमेज 2 है. तो देखो सेट A में जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, हर एक की इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही. A की इमेज भी 3 है, यहाँ पे B की इमेज भी 3 है,
दोनों की इमेज सेम है लेकिन दोनों की सेपरेट रिलेशन भी दिखाई दे रहे हैं आपको। मतलब सेट ए में से हर एक एलिमेंट का रिलेशन यहाँ पे सेट बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों का सेम रिलेशन है तो भी चलेगा, लेकिन हर एक एलिमेंट इन सेट ए में से हर एक एलिमेंट यहाँ पे सेट बी में से रिलेटेड है। ठीक है, सो हियर R1 इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन। तो ये फंक्शन हो सकता है, दोनों की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ए में से हर एक एलिमेंट की इमेज बी सेट में होनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है देखो, सेट ए और सेट बी। अब इसमें एक इमेज दिखाई दे रही है, बी की भी एक इमेज है, सी की भी एक इमेज है, एलिमेंट डी की इमेज नहीं दी है। ठीक है, एलिमेंट डी यहाँ पे बाकी है, तो सेट ए में से हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। तो R2 फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें से एक एलिमेंट बाकी है। क्या डिफिनीशन है फंक्शन की? रिलेशन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट इन एक्स ए, एक्स में से हर एक एलिमेंट जिसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए सेट बी में। अब यहाँ पे एक और दिया है देखो, थर्ड एग्जाम्पल। अब इसमें सेट ए जो है, एलिमेंट ए जो है सेट ए में से, जिसके दो इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दो इमेज भी नहीं चलेंगी, यहाँ पे हमें क्या बताया, यूनिक इमेज चाहिए। यूनिक मीन्स एग्जैक्टली वन। अब यहाँ पे देखो दोनों की सेम है लेकिन दोनों को एक एक ही इमेज है। ए एलिमेंट की एक ही इमेज है 3, बी एलिमेंट की भी एक ही इमेज है 3, तो ये यूनिक एलिमेंट्स है। यहाँ पे ए एलिमेंट्स के दो इमेजेस है, नंबर 1 एंड नंबर 2, तो ये नहीं चलेगा, तो ये डेफिनेशन फंक्शन की नहीं है। सो हियर R3 इज़ नॉट अ फंक्शन। है समझ में? मतलब सेट ए में से दो एलिमेंट की एक इमेज आ सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ सकते। तो देखो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने देखा 1 जिसमें क्या बताया था, डिस्टिंक्ट इमेजेस चाहिए सेट ए और सेट बी में से, और ऑन टू में हमने क्या बताया कि सेट बी में से हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए जो 1 है या ऑन टू है वो हमें चेक करना है। तो 1 में क्या चाहिए, हर एक की डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब ये एग्जांपल 1 का है। अब ऑन टू है क्या, चेक करो। तो ऑन टू के लिए क्या चाहिए, सेट बी में से हर एक एलिमेंट की इमेज इधर होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 की इमेज नहीं है। ठीक है, तो देखो ये ऑन टू का एग्जाम्पल नहीं है। सो हियर F1 इज़ 1 नॉट ऑन टू। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, तो इसमें तो हर एक सेपरेट इमेज है, तो 1 का भी एग्जाम्पल है ये, और ऑन टू के लिए x2 सेट बी में देखो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है यहाँ पे। सो F2 इज 1 एंड ऑन टू बोथ। थर्ड एग्जाम्पल देखो, अब इसमें देखो सेट ए के 1 और सेट बी की 1 दोनों की एक ही इमेज है, सेम इमेज है ए और बी की। तो ये एग्जाम्पल फंक्शन का है लेकिन 1 का नहीं। 1 में क्या चाहिए हमें कि हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज चाहिए, तो यहाँ पे दोनों की सेम इमेज है, तो ये नॉट 1 है। और ऑन टू के लिए क्या चाहिए, बी सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज, तो ये ऑन टू एग्जाम्पल ऑन टू का है, 1 का नहीं है। सो हियर F3 इज नॉट 1 बट ऑन टू। सीधा एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें भी अगर देखोगे तो दोनों की सेम इमेज है, मतलब ये 1 का एग्जाम्पल नहीं है, और सेट बी में से भी कुछ एलिमेंट्स बाकी है जिसकी इमेज नहीं है सेट ए में। सो दिस F4 इज़ नॉट 1 एंड नॉट ऑन टू। तो F4 जो है 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो इसलिए डेफिनेशन ठीक से पहले रीड करो, समझ लो, उसके बाद ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 21 पे, इसकी रिवीजन करो। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है, तो हर एक फंक्शन के ग्राफ्स दिए, तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स नहीं है, तो हमें बस टाइप्स देखने हैं फंक्शन के टाइप्स, तो वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, नाउ सी सम स्टैंडर्ड फंक्शंस और सम फंडामेंटल फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन f from R to R, f मीन्स फंक्शन, R मीन्स रियल नंबर्स। तो यहाँ पे R to R दोनों सेट A और सेट B में जितने भी है सभी रियल नंबर्स होंगे। इज गिवन बाय fx इक्वल टू k।
अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो आपको दिया है यहाँ पे डिनोट करके, कौन सा दिया है, तो fx इक्वल टू k, हियर k मीन्स कांस्टेंट फंक्शन, k मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। सो k बिलोंग्स टू r, k रियल नंबर होगा, k इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल दिया है fx इक्वल टू 25। अब यहाँ पे x नहीं है, कोई लेटर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x वेरिएबल है, तो RHS में वेरिएबल है ही नहीं। 25x होता तो वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 25 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप x की वैल्यू कितनी भी चेंज करो, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो 25 है तो 25 ही रहेगी, विच इज़ कॉल्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू k। नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r इज गिवन बाय fx इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखो फंक्शन fx इक्वल टू x, मतलब RHS में क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। पिछले एग्जांपल में क्या था, कांस्टेंट था, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे x है, वेरिएबल है, मतलब अगर हम x की वैल्यू LHS में चेंज करते हैं तो RHS में भी वैल्यू चेंज होगी लेकिन सेम रहेगी। तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन, x बिलोंग्स टू a, मतलब x सेट a में से होगा। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन, अ फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू ax प्लस b। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं ax प्लस b, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये लीनियर इक्वेशन है, देखो। ठीक है, ax प्लस b, तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसे ही हम लीनियर फंक्शन डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल -2x प्लस 3 या फिर 5x प्लस 4, कुछ भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो देखो नाम में ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन, अ फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r ऑफ द फॉर्म ऑफ fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का एग्जाम्पल होगा। हियर a नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्यों दी है, अगर a इक्वल टू 0 होता है तो एक्स स्क्वायर की टर्म निकल जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की टर्म निकल गई तो क्या बच जाएगा, लीनियर इक्वेशन बच जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म कंपलसरी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन दी है। तो अगर फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सिमिलरली अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू a इंटू एक्स रेस टू n, मतलब x रेस टू n, x की पावर n है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, तो अगर x की पावर के फॉर्म में अगर फंक्शन है विच इज़ कॉल्ड एज मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ x, तो यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स रेस टू 4 होगा, तो और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में क्या होगा, आपको एक बड़ी पॉलिनोमियल दी जाएगी, जैसे कि लीनियर इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो अगर बढ़ते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। और फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू, तो सबसे बड़ी पॉलिनोमियल कौन सी होती है, a0 x रेस टू n, a1 x रेस टू n माइनस 1, a2 x रेस टू n माइनस 2 डॉट 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 अप टू an x रेस टू 1 प्लस an। तो देखो x की जो पावर है n से शुरू हो रही है, n माइनस 1, n माइनस 2, वो कम होती जा रही है, x रेस टू 1, और यहाँ पे नहीं है, मतलब x रेस टू 0 होगा। वैसे ही a की जो वैल्यू है सफिक्स है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे a0 है, a1 है, a2 है, डैश 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 an माइनस 1 और लास्ट नंबर an। ठीक है, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया वैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक्स रेस टू n की टर्म 0 हो जाएगी, और बाकी ये जो दिए हैं दीज आर द रियल नंबर्स। सो दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पॉलिनोमियल होती है। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, गिवन पॉलिनोमियल px एंड qx, सो fx इक्वल टू px अपॉन qx। तो रैशनल मतलब आपको समझ में आएगा रेशियो, तो px और qx दो पॉलिनोमियल दिए हैं, वो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिवाइड किए हैं दोनों पॉलिनोमियल्स, तो विच इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन। तो p बाई q के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा, जो भी फंक्शन होगा, वो
रैशनल में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। हमेशा याद रखो, कोई भी रैशनल नंबर हो, रैशनल फंक्शन हो, रैशनल इक्वेशन हो, उसमें डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं आता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो आता है तो क्या होगा, तो वो हम बाद में हम पढ़ने वाले लिमिट चैप्टर में। सो फिलहाल इतना याद रखो कि किसी भी इक्वेशन में रैशनल फॉर्म में डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। तो जब भी रैशनल फॉर्म होगा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, या फिर 1/x, 2/x, 5x/x, ऐसे जो है वो सब रैशनल नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। A function f from r tends to r is given by fx equal to a raised to x। एक्सपोनेंशियल मतलब रेस टू के फॉर्म में, तो a नीचे है और x ऊपर है, तो a की पावर x है, a का एक्सपोनेंट x है, a का इंडेक्स x है। ठीक है, तीनों उसी के नाम है, पावर, एक्सपोनेंट्स, इंडेक्स, तीनों आप बोल सकते हो, a रेस टू x भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर एग्जाम्पल है विच इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। So a function f from r tends to r is given as fx equal to a raised to x। मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं लिखना है एक्चुअली। इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस a, तो नीचे जो है वो बेस है और ऊपर जो है वो इंडेक्स है। सो बेस a एंड इंडेक्स x और एक्सपोनेंट x। हियर अगेन सम कंडीशंस आर गिवन। a इज नॉट इक्वल टू 1, ए कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 रेस टू कितना भी आप फाइंड आउट करो, 1 रेस टू 2, 1 रेस टू 3, 1 रेस टू 5, सभी का आंसर 1 ही आता है। तो इसलिए ये एक कंडीशन है, ए कभी 1 नहीं होगा। ए ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होगा, मतलब ए पॉजिटिव होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर होगा, मतलब एक्स आपका जो है वो निगेटिव आ सकता है, लेकिन ए आपका जो है वो निगेटिव नहीं आना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 5 रेस टू एक्स, 2 रेस टू एक्स, 3 रेस टू माइनस एक्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आ सकते। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम r टेंस टू r डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए। रीड कैसे करना है, लॉग एक्स, ये कंटिन्यूस रीड करो, लॉग एक्स टू द बेस ए। लॉग एक्स रीड करने के बाद बेस रीड करना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो अभी हमने देखा उसी के अपोजिट होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, देखो, a पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1, x पॉजिटिव, वेयर y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू a रेस टू y। तो देखो, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है x इक्वल टू a रेस टू y, तो इसी का अपोजिट फॉर्म करेंगे तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a। अगर आपका क्वेश्चन में x इक्वल टू a रेस टू y इस फॉर्म में क्वेश्चन है, अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि इंडेक्स है, तो हम लॉग का यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये a इधर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे log x टू द बेस a बन जाएगा और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज टू आर द अपोजिट फॉर्म ऑफ ईच अदर विच इज़ कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमेशा याद रखो, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट पार्ट है, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू और यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ये दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। अब कुछ नोट्स दिए हैं, देखो नोट्स में क्या बताया, ए रेस टू 0 इक्वल टू 1, किसी भी फंक्शन का रेस टू 0 करोगे तो वो ऑलवेज 1 रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने लिया 5 रेस टू 1, तो ये 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होगा। तो वैसे ही 5 रेस टू 0 क्या होगा, तो 1 होगा। 2 रेस टू 0 1 होगा, 4 रेस टू 0 1 होगा, 100 रेस टू 0 1 होगा। किसी भी नंबर का रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। तो अगर इसका लॉगरिथमिक फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे log आ जाएगा, मीन्स log ऑफ 1 टू द बेस a विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, 1 का log, कभी भी 1 का log फाइंड आउट करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, बेस कुछ भी हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, लेकिन log 1 ऑलवेज 0। सिमिलरली a रेस टू 1 विच इज इक्वल टू 8, जैसे कि अभी हमने देखा 5 रेस टू 1 5 होता है, 2 रेस टू 1 2 होता है।
तो वैसे ही a रेस टू 1 ऑलवेज इक्वल टू a। अब इसका लॉगरिथमिक फॉर्म फाइंड आउट करोगे तो देखो a इधर शिफ्ट होगा, सो लॉग ऑफ a टू द बेस a विच इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे बेस और ये जो नंबर है वो दोनों सेम रहेंगे तो उसका आंसर 1 आता है। नेक्स्ट a रेस टू x इक्वल टू a रेस टू y, देन वी कैन राइट हियर x इक्वल टू y। दोनों का अगर बेस सेम है तो हम दोनों का इंडेक्स सेम दिखा सकते हैं, तो x इक्वल टू y आ जाएगा। वैसे ही लॉगरिथम में लॉग लॉग सेम है और दोनों का बेस सेम है तो हम ये वैल्यू भी सेम दिखा सकते हैं। सो लॉग ऑफ x टू द बेस a एंड लॉग ऑफ y टू द बेस a दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे x इक्वल टू y बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर नेचुरल बेस e, अब यहाँ पे अब तक हमने जो देखा वो a बेस a देखा है, ठीक है। अब अगर बेस e है उसकी जगह पे a की जगह पे तो वो नेचुरल लॉगरिथम में आता है। तो नेचुरल लॉगरिथम लॉग ऑफ x टू द बेस e, इसे आप ln से भी डिनोट कर सकते हो, x इज कॉल्ड द नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल नहीं आता है इसके ऊपर, बस आपको पता होना चाहिए कि बेस e होगा तो उसे नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। नाउ सी द रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो रूल से कुछ जो कि आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए रूल से याद रखो। बहुत सिंपल रूल्स है। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उसका लॉग अगर लिया है, अगर हमें इसे सेपरेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लॉग ए लॉग बी, लेकिन यहाँ पे इनटू है, उसे सेपरेट करने के बाद यहाँ पे प्लस बन जाएगा। सो लॉग ऑफ ए इंटू बी वी कैन राइट हियर लॉग ए प्लस लॉग बी। अब यहाँ पे हर जगह पे बेस है तो यहाँ पे बेस m लिखो, बेस m लिखो, ज़्यादा खिचड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बेस। तो यहाँ पे हर जगह पे बेस होगा, तो अगर हम m कंसिडर करते तो यहाँ पे आ जाएगा log ए बी टू द बेस m विच इज़ इक्वल टू log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m। तो बेसिक क्या याद रखना है, अगर मल्टीप्लिकेशन है उसका लॉग फाइंड आउट करना है तो दोनों सेपरेट कर सकते हैं, प्लस साइन आ जाएगा। वैसे ही अगर डिवाइड है उसका लॉग फाइंड आउट करना है, दोनों को सेपरेट करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा। अगर a रेस टू b है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फंक्शन है, उसका लॉग लेना है तो ये b जो है वो आगे आ जाएगा, b इंटू लॉग ए बन जाएगा, लॉगरिथम ऑफ पावर। और लॉग ऑफ a टू द बेस b है और अगर मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है तो आप लॉग ए अपॉन लॉग बी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेस b है और यहाँ पे बेस आपका चेंज हो जाएगा, m बन जाएगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो इसी को रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस भी कहते हैं। सो a b x ग्रेटर दैन 0, a b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ तक सभी नोट्स कंप्लीट करो। ये बेसिक पार्ट है फंक्शन का, ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद आगे की एग्जाम्पल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।